Audio Jungle. Audio Jungle. अलग राज्य की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। उदयपुर के सलुम्बर उपखंड व झल्लारा तहसील के लोगों ने दिया ज्ञापन, जिसमें आदिवासी परिवार के व भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्य भेरूलाल नीनोमा ने बताया कि आज का जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम भेजा है, जबकि भील प्रदेश राज्य की मांग कोई नई नहीं है। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के शासन से लड़ते आ रहे हैं। प्रदेश आजाद हुआ 1947 व 1951 के बाद भीलस्थान राज्य को 4 भागों में बांट दिया है, जबकि हमने हमारे राज्य की मांग व अधिकार के लिए ज्ञापन दिया है, जिसे हमें हमारा राज्य अलग कर दिया जाए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के कारण हम ज्ञापन नहीं दे पाए, तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम हमारे सभी आदिवासी समाज के भाइयों से, हमारे समाज के प्रबुद्धजनों, जो भी समाज के लिए सेंटिमेंट है, उन सबसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी आइए, हमारी लड़ाई में शामिल होइए, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत नहीं है, किसी की व्यक्तिगत अपनी नहीं है, ये पूरे राज्य की लड़ाई है, जिसमें आप और हम सब आते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमारा परसों यानी कि रविवार को क्या है भील प्रदेश की मांग जो आपने उठाई है, उसमें केवल आदिवासी समाज ही है और या अन्य समाज भी शामिल है इसमें? देखो, ये ऐसा है कि एक राज्य की मांग है, और राज्य की मांग कोई समुदाय विशेष की नहीं होती है। इस एक क्षेत्र विशेष होता है, जिस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रत्येक समाज आता है, और ये राज्य अलग बनता है तो सभी समाज का भला होगा, सभी समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा। ये क्यों चाहते हो अलग राज्य आप? ये आज़ादी से पहले हमारे पुरखों की लड़ाई थी अलग राज्य की, और उससे पहले हमारी पहचान भी थी जाम्बूखंड के नाम से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे भील क्षेत्र के जो आदिवासी भाई हैं, उनका एक शक्ति जो थी, उनको तोड़ने के लिए अलग अलग 4 राज्यों में बांट दिया गया, जिसको हम फिर से स्वशासन के तौर पर हमारे राज्य को बनाना चाहते हैं। तो ये अलग राज्य अगर बनता है तो इस राज्य में कौन कौन सा एरिया इस राज्य में शामिल हो सकता है? देखो, राजस्थान के 5 से 7 जिले हैं, उसमें उदयपुर है, राजसमंद है, सिरोही है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। इसी तरह से 12 से 14 जिले गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं और मध्य प्रदेश के हैं। इन 4 राज्यों को मिलाकर एक हमारा अलग से राज्य बनेगा। उसका क्या यह क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र या नॉन टीएसपी क्षेत्र है? बिल्कुल, ये जिस हम भील प्रदेश क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे राजस्थान में 5वीं अनुसूची है, मध्य प्रदेश में 6वीं अनुसूची है, गुजरात में 5वीं अनुसूची है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी 6ठी, जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है, वो 6वीं अनुसूची के तहत आता है, और महाराष्ट्र में 5वीं अनुसूची के तहत आता है। ये सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन है अनुसूचित क्षेत्र पूरा। क्या 1947 के बाद में आप आदिवासी समाज का अभी भी कल्चर जीवित है? बिल्कुल जीवित है। आज आप आके देख सकते हैं गाँव में। ये ठीक है, कहीं शहरों में हमारी नस्लें कह सकते हैं, जहाँ शहरीकरण पाश्चात्य संस्कृति से मिलकर कुछ मिश्रित हुआ है, लेकिन गाँव में आज भी आदिवासी संस्कृति जिंदा है, और हम उसी को जिंदा रखना चाहते हैं। सर जी, आपसे भी जानेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश भाई दाइमा है। मैं सलुम्बर आदिवासी परिवार सलुम्बर से हूँ। जो आपका आज ने ज्ञापन दिया है अलग सलवी एडवोकेट हूँ। मेरा कहना यह है कि जो आपने आज जो ज्ञापन दिया है भील प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर, तो क्या अभी जो इस राज्य में रह रहे हो, यहाँ इस राज्य में संतुष्ट नहीं है आप? क्या नहीं, संतुष्ट तो नहीं है हम, क्योंकि 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है उसके अनुसार मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब यहाँ जो जनता निवास करती है उनका स्तर मतलब बिल्कुल आज की तारीख में इतना गिरा हुआ है, उनको न तो किसी तरह की कोई सुविधाएं मिलती है। अगर आदिवासी राज्य अलग बनता है, मतलब दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश और उसका कुछ हिस्सा मिला करके एक राज्य बनेगा, तो उसमें हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस तरह से अलग राज्य की मांग की जा रही है। अलग राज्य की मांग होती है, अगर यहाँ पर जो संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 244, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर अलग राज्य नहीं बने तो
नहीं, वो हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र बिल्कुल अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। अन्य जिले जो आज शिक्षा के स्तर में देखो तो औद्योगिक क्षेत्र में देखो तो भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो दक्षिणी राजस्थान के 7 जिले और जो मध्य प्रदेश और गुजरात का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उनका स्तर आज भी गिरा हुआ है। अगर 244 लागू हो जाता है तो भी हमें आज क्या संविधान में पहले से ही लागू है, 5वीं और 6वीं अनुसूची को लागू किया जाए, संविधान में प्रदत्त अधिकार है, लेकिन वो अधिकार आज दिन तक नहीं मिला है। इसलिए ये अलग राज्य की मांग उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ताकि इसमें हमें शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। क्या ये अलग राज्य की मांग का ज्ञापन आज पहली बार दिया या पहले कभी दिया? तो आज़ादी के पहले से ही ये मांग उठती आई है। जैसे हमारे पुराने संत महाराजों ने ये जो सामाजिक चेतना जगाई थी उस समय से चली आ रही है, लेकिन मतलब सभी सरकारें, ये जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इस मांग को हमेशा दबाए रखने का प्रयास किया है और आज भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह मांग अब दबने वाली नहीं है। अब समय और आम जनता जाग चुकी है, इसके लिए हमें पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। सर पे हमारे साथ में और भी महिला हैं, उनसे भी जानेंगे। सर जी नमस्कार, फर्स्ट न्यूज़ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। आपने जो आज का जो ज्ञापन दिया है किस मुद्दे पर दिया और किस लिए दिया है, इसकी जानकारी हमारे चैनल के दर्शक को आप बताओगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, जिनका संविधान में अनुसूची 5 करके संविधान में लिखा गया है और वास्तविक रूप से आज दिन तक लागू भी नहीं किया है। ये वास्तव में ये है कि भारत की मूल संस्कृति, ऐतिहासिक, भाषाई जो एकीकरण है, उस एकीकरण को पूर्वकालीन में तोड़ा गया था, जिसको क्षेत्र के जितने भी पूरे भारत में जिस प्रकार राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात जो 4 स्टेट हैं, इनमें जो ट्राइबल क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, इस अनुसूचित क्षेत्र को अलग अलग करके बांटा गया है, जिसकी मांग समय समय पर हमारे पुरखों द्वारा उठाई गई है, लेकिन आज दिन तक सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। क्योंकि मानगढ़ का जो दाम प्रकरण है, वो भी यही भील प्रदेश पूरे राज्य की स्टेट को मांग को लेकर के पूरा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को सरकारों ने और मुगल शासनकालों ने अपने दमन नीति से तोड़ दिया और आज दिन तक ये जो अलग भील प्रदेश जो अलग राज्य है उसकी मांग को लेकर के सरकार अनदेखा कर रही है। हम सब पूरे उदयपुर संभाग के जितने भी ब्लॉक हैं, ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक से पहले भी ज्ञापन दिया गया है, अभी भी ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देके सरकार को अभी जगा रहे हैं और समय पर सरकार जग जाती है तो ठीक है, वरना आने वाले समय में